जब जब बहार आई। वैसे तुम्हें याद है जब ये बच्चे ए ग्रेड लाते थे तो तुम उन्हें मैथ्स पढ़ाती थी और मनीष इंग्लिश, सोशल स्टडीज और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाता था। तब तुम बड़े गर्व से कहते थे कि ये बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के ग्रेड्स। अब भी ये बच्चों के ग्रेड्स नहीं है, ये पेरेंट्स के ग्रेड्स हैं। और हां, अब बच्चों को डांटना नहीं, ये तुम्हारे ससुर के नाते नहीं, उनके दादा के नाते कह रहा हूं। ओके, बाय। ये लो। चलो अब स्कूल जाओ। ये बॉटल। चलो कम ऑन चिंटू। और इस तरह उस हैप्पी कपल ने घर से भागकर शादी कर ली। पर उनको भागने में मदद करने वाले टीटू का मार मार के पुलिस ने कचूबर निकाल दिया। ना भाई जुगनू, ये किताब ठीक नहीं है। और देखता हूँ कोई ना कोई। ये सही लग रही है, इसमें होगा कुछ ना कुछ आइडिया। और इस तरह संदीप ने राम और ज्योति को बस में बिठा दिया। ज्योति के पिताजी और उसके दो भाई गांव में आए और उन्होंने मार मार के संदीप का कंचूमर निकाल दिया। यार जुगनू, पढ़ाई का जमाना ही नहीं है। कमाल है। हमारे टाइम में तो कितनी किताबें होती थी घर से भागने के लिए। घर से कैसे भागे, आओ सब संग भागे। इसमें शायद हो कुछ। और इस तरह लड़का लड़की घर से भागकर बहुत खुश थे। उनका जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। और एक दिन उस चुड़ैल ने रमेश का खून कर दिया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुश्किल काम है यार। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक ट्राई और कर लेता हूँ। मोहन और गायत्री आखिर घर से भाग ही गए। उन्होंने गोविंद का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उसने घर से भागने में उनकी मदद की। 1 महीने बाद गोविंद की लाश। बेबे, मुझसे नहीं ये काम होता। भाई सब गोलमाल है। चाय। क्या बात है, आज घर में ही चांद निकल आया, वो भी मुस्कुराते हुए। क्या हुआ, कुछ बोलोगी? जी, वो मैं सोच रही थी कि आप इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं
आपके हाथों कितने लोगों की मदद होती है। अगर एक और इंसान की मदद हो जाए तो किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ? तो मैं सुचित्रा से मिलने गई थी। बहुत परेशान थी वो। कह रही थी गजेंद्र भाई साहब बहुत पीने लगे हैं। पी के ही तो शायद यहाँ आया था उस दिन, मुझे मारने के लिए। भूल गई तुम? आप प्लीज वो सब भूल जाइए ना। सुचित्रा बता रही थी गजेंद्र पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया है? आओ बैठो बैठो। बर्बाद हो नहीं चुके, मैंने उसे बर्बाद कर दिया है। तुम्हें मालूम नहीं ये बात? प्लीज वो सब भूल जाइए ना। अब वो तो तुमको क्या लगता है, क्या चाहती हो? कि मैं उसे आबाद कर दूं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो हुआ उससे भूल जाइए। गनीमत समझो कि आज तुम्हारा यह पति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अगर पुलिस नहीं आती ना उस दिन, तो उस बंदे ने तो मुझे मार डाला था। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? सुकून, प्लेजर, विक्ट्री। एक ऐसे बंदे की शिकस्त पे जिसकी शक्ल से भी मुझे नफरत है। लेकिन हर बात की एक हद होती है, कोई तो सीमा होगी। हाँ है ना, है, सीमा है। जिस दिन वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े की तरह मेरे पास चलकर आएगा और मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगेगा, उस दिन हो सकता है कि सुकेश मल्होत्रा का दिल पसीज जाए और मैं उसे माफ करता हूं। लेकिन उसके पहले अपनी ये जबान, अरे तुम तो डर गई। माय ब्यूटीफुल वाइफ, इतना प्यारा चेहरा है तुम्हारा, डर में कैसा लगता है? आओ आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। इतना खूबसूरत चेहरा है और कितना डरा हुआ लग रहा है। इतना क्यों डर रही हो? इतना नहीं डरते। आओ आओ, यहाँ बैठो बैठो। अच्छा बताओ, मैं क्या करूं, बताओ। तुम क्या चाहती हो? ये चाहती हो कि मैं अपनी और गजेंद्र की दुश्मनी काट दूं? तो कहां से काटूं? बताओ कहां से काटूं? यहां से काटूं? काटो यहां से। यहां से काटता हूं। हाँ?
डर गई ना? अरे तुम क्यों डर जाती हो इतना? क्यों डर जाती? मैं इतना बुरा हूं? हाँ, इतना बुरा हूं? उठो उठो उठो। देखो देखो, तुम फिर डर गए। आपने कभी ना कभी मुझसे बहुत प्यार किया था ना? उससे? हाँ, जिसकी फरियाद लेकर मैं आपके पास आई हूं। और कुछ नहीं तो उसकी खातिर। तुम्हारे मन में मेरे लिए आज भी कुछ है ना? प्लीज मेरे पति को बचाओ। यार विकी, आर यू श्योर कि हमें ये करना चाहिए? हाँ बाबा, 200% श्योर। और करेंगे हम नहीं, करेगा एक बंदा। पर ये है कौन? और तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? अरे एक ब्रिलियंट बंदा है और उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। एनीवे, तुम देख लो, तुमने पहले भी भागने के बहुत सारे प्लान्स बनाए, पर हुआ क्या? और वैसे भी दोनों फैमिलीज के बीच में इतना पंगा फैला हुआ है ना, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई प्लान फेल नहीं होगा। ये बंदा है ना, पूरा वर्कआउट कर देगा। पर ये है कहाँ? जब जब बहार आई। ये बंदा है ना, पूरा वर्कआउट कर देगा। पर ये है कहाँ? अरे यहीं कहीं है, आता होगा। मैं फोन करता हूँ उसे। हेलो। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? यहीं पे तो हूँ। यहीं पर? यहीं पर किधर? अरे यहीं पे जहाँ बोला था, कॉलेज कैंपस में। कॉलेज कैंपस में? पर दिख तो नहीं रहे हो। दिख नहीं रहे तो मैं क्या करूँ? मैं तो यहीं पे हूँ। अरे तो दिखो ना जब आए हो। तुम्हें कितनी बार बोला है कि टाइम पर आया करो, लेकिन तुम कभी टाइम पर नहीं आते हो। अरे मैं यहीं पे तो हूँ, देखो तो सही ध्यान से। अरे मेरे सामने तो कोई मोटा सा आदमी खड़ा हुआ है। अरे वो मैं ही तो हूँ। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। अरे तुमने ये क्या अपना हुलिया बना के रखा है? विक्की, ये हमें भगाएगा? जुगनू? ओ जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था, ऐसे काम करने के लिए ना ऐसा गेटअप रखना चाहिए। कहाँ पढ़ा था तूने? एक जासूसी नावल में। 2 दिन लग गए मुझे पढ़ने में। विक्की यार, तुम मरवाओगे। किसे उठा लाए? उठा के नहीं लाए जी, टैक्सी पे आया हूँ। विक्की, एक मिनट। पहले तो ना तुम्हारा ये गेटअप ना बिल्कुल गलत है। ये हमें भगाएगा? अरे तुम इनकी शक्ल पे मत जाओ। अरे ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है। इसने कितने बड़े बड़े कारनामे किए तुम्हें पता है? अरे बड़े बड़े राजाओं से लड़ाई है। पर ये तो बताओ कि प्लान क्या है? हाँ, अच्छा सुन, ये पता कि प्लान क्या है? प्लान मेरा नहीं जी, प्लान तो आपका है, आप बताओ। मैंने प्लान बताना था। अरे मैंने प्लान बताना होता तो तुझे क्यों यहाँ बुलाता मैं?
तूने कहा था ना कि मैं प्लान लेकर आऊंगा। उसी में क्या करूं, जो भी जासूसी किताबें पढ़ी ना, उन सब में आखिर में भगाने वाले की पिटाई हो जाती थी। तो इस जासूसी नावल में मुझे प्लान तो मिला नहीं, हाँ ये गेटअप मिल गया, ये मैं ले आया। विकी यार तुम ये क्या कर रहे हो? टीना एक मिनट, तूने कहा था ना कि मैं प्लान लेकर आऊंगा, सारा बेड़ा कर दिया डफर कहीं का। मैंने कहा किया जी, आपने मुझे कहा था कि लड़की भगानी है, साथ में भागने वाला चाहिए। तो मुझे ना भागने की बड़ी प्रैक्टिस है जी, मैं ना बहुत भागा हूँ, जलंधर में, लुधियाना में, रांची में, पटना में, बिहार में, हर जगह भागा हूँ। और कभी बस पे, कभी ट्रक पे, कभी टेम्पू पे। तूने बहुत भागा है ना, अब सुन, तू इधर से जल्दी से भाग। भाग यहाँ से, निकल जल्दी, भाग भाग यहाँ से। मैं एक्चुअली किसी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। जब जब बहार आई, बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पहले ये बताओ क्या पियोगी, चाय, कॉफी या कुछ खाओगी? समोसा? सुकेश, रियली आई नीड योर हेल्प। 2 कॉफी और 2 समोसा। या तुम कुछ कोल्ड ड्रिंक लोगी? तुम्हें ऑरेंज जूस बहुत पसंद है ना? एक काम करो, समोसा कैंसिल कर दो, कांदा भजिया ले आओ। मैडम को कांदा भजिया बहुत पसंद है, ग्रीन चटनी के साथ। ग्रीन चटनी है ना? ले आओ। देखो, मुझे आज भी सब याद है। सुकेश, मुझे सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मतलब तुम्हें कांदा भजिया नहीं चाहिए? आई मीन, सॉरी, बैड जोक, बैड टाइमिंग, रियली सॉरी। नीलू ने हाँ, नीलू, तुम्हारी खास फ्रेंड नीलू, उसने मुझे बताया था तुम्हारी मदद के लिए। What a friend she is. यार, हमारा तो कोई ऐसा दोस्त कभी बना ही नहीं जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, जिससे रोज मिल सकें। सुकेश, गजेंद्र की हालत खराब है, बहुत सदमे में है वो। शराब पीता है ना, और तुम पर चिल्लाता भी होगा, मारता भी होगा जरूर। तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हो सकता है कोई मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, यू नो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। सुकेश, गजेंद्र का बहुत नुकसान हो गया है, काफी परेशान है वो। सुकेश, उन्हें कहीं भी कुछ काम दिलवा दो, कोई भी जॉब, नौकरी, कुछ भी चलेगा। नौकरी? वो भी
गजेंद्र मेहरा को? गजेंद्र मेहरा और नौकरी? ना ना ना, वो नौकरी नहीं करेगा। ही इज अ बिग मैन, बहुत बड़ा आदमी है वो। तो कोई कारोबार बिजनेस ही कर सकता है। चलेगा सुकेश, कोई भी बिजनेस चलेगा। करवा दो उन्हें। तुम क्यों उस पर अपना इतना वक्त जाया कर? तुम्हारे पति होने के अलावा वो किसी काम का नहीं। निकम्मा, नकारा और अब तो शराबी भी। वैसे सच कहूं तो मेरी भी मैरिड लाइफ कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। एक दुखी बेचारी सी वाइफ जो हर समय नर्वस, डरी हुई रहती। देखो मेरी बात सुनो, तुम गजेंद्र को तलाक दे दो। और मैं नीलू को तलाक दे देता हूं। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे।